ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखेंगे सभी बच्चे बहुत ही सिंपल वे में। और एक सिंपल ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की, उस सिंपल ट्रिक को समझेंगे आप सभी बच्चे बड़ा ध्यान से। और विद इन सेकंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालें, कैसे बनाएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो आप देखिए यहाँ पर समझिए, बहुत ही सिंपल रूल है बेटा, सब बच्चे जानते हैं। 4 कक्षक होते हैं एस पी डी एफ। एस में कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है बेटा 2, पी में कितना है बेटा 6 और डी में कितना बेटा 10 और एफ में कितना बेटा 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। इससे एक रूल बना लेते हैं छोटा सा, और उस रूल के माध्यम से, चाहे रूल बोलो चाहे ट्रिक बोलो, बात एक ही है, उसके माध्यम से हम यहाँ पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास सिंपल वे में लिख सकेंगे। तो देखिए कैसे बेटा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये एस कक्षक है, एस को हम यहाँ पर 2 बार काउंट करेंगे, एस एस, फिर पी को बेटा 2 बार लिखेंगे पी एस, और फिर पी एस एक बार और लिखेंगे पी एस, और फिर बेटा यहाँ पर डी से स्टार्ट करेंगे डीपीएस, डीपीएस। जिस तरह हम एस को 2 बार, उस तरह पीएस पीएस 2 बार, उस तरह डीपीएस, फिर डीपीएस एक बार, फिर करिए बेटा डीपीएस, और अब करेंगे एफ डीपीएस, एफ डीपीएस, पुनः एफ डीपीएस, एफ डी और पी एस। इस तरह हम यहाँ पर ये एक रूल बना रहे हैं, तो ध्यान से समझना। अब हम देखेंगे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जहां जहां एस है वहां 2 लगा दीजिए आप, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 2 और यहाँ पर भी 2। अब बेटा पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो जहां जहां पी है वहां आप 6 लगा दीजिए। तो पी के अंदर पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो जहां जहां पी है वहां हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। उसके बाद अब देखेंगे डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो जहां जहां डी देखें वहां आप 10 लगा दीजिए। तो ये डी में क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एफ देखिए, एफ कहाँ है, जहां जहां एफ है वहां आप 14 लगा दीजिए, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो इस तरह हमने एक रूल बना लिया। अब बेटा एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि एस, अब इनको काउंटिंग नंबरिंग दे देंगे, तो 1 2 3 4, पहले एस को नंबरिंग देंगे 5 6 7 और ये 8। पहले एस को देंगे, यहाँ पर एस है, फिर उसके बाद पी को देंगे, यहाँ से 1 से दिया है तो पी को 2 से, 2 3 4 और ये 5 6 और बेटा ये 7। उसके बाद डी को देंगे, यहाँ से 2 से दिया है तो डी को देंगे 3 से, 3 4 और ये 5 और ये 6 और 6 हो गया। अब उसके बाद एफ को देंगे, यहाँ से 3 को दिया है तो यहाँ से 4 से 4 और ये 5। तो ये पूरा एक रूल बनके तैयार होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए। तो ये सिंपल रूल है बेटा, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो परफेक्टली आपको याद हो जाएगा। फिर इसी रूल के माध्यम से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं 1-2 एग्जांपल आपको करके बता रहा हूँ। जैसे मैं कार्बन ले लूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 6 होता है। और एक बात याद रखना, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए उसका एटॉमिक नंबर का पता होना बहुत जरूरी है। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास सब कुछ लिख पाएंगे। तो देखिए 6 यहाँ पर है, तो यहाँ से लिखते चलिए 1s2, फिर बेटा 2s2 और फिर बेटा 2p6। अब यहाँ पर 2p6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये हमारा कार्बन का हो गया। इसी तरह बेटा आप किसी भी तत्व का लिख लीजिए XYZ। सपोज करिए हम यहाँ पर नियोन का लिख रहे हैं, नियोन का, तो नियोन का 10 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका हम लिखेंगे तो देखिए 1s2 2s2 और बेटा 2p6। अब यहाँ पर कितना है 2 और 2 4 और 2p6, तो ये किसका हो गया नियोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। इस तरह आप किसी भी एग्जांपल का लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं आपको बताऊं मैग्नीशियम का लिखें, मैग्नीशियम 12 नंबर होता है, तो इसका लिखेंगे देखिए 1s2 2s2 2p6। अब बचा कितना, यहाँ तक 10 हो गया। अब यहाँ पर कितना 3s2, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने की ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इस सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप विद इन सेकंड में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। ओके।